तो दोस्तों मैं मुंदियाड़ गया हूँ शादी में, और मुंदियाड़ से करलू रास्ते पर 11 का तार जो ज़मीन पे गिर गया था, और 11 का तार गिरने से 3 नौजवान मोटियार की डेथ हो गई तत्काल। और प्रशासन की ये लापरवाही है कि यहाँ 11 का तार है तो रोड है, यहाँ डम्मर है। अगर डम्मर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? डम्मर पर ऐसा होना चाहिए कि भाई जहाँ सड़क निकलती है तो वहाँ नीचे तार की जाली गूंथी जाती होती है। ये विद्युत विभाग की बहुत ही लापरवाही है, और लापरवाही के कारण 3 नौजवान युवक और उसकी डेथ हो गई तत्काल। ये अभी आधा घंटा पहले ही डेथ हुई थी, और मोटरसाइकिल जल के राख हो गई। और ये मुंदियाड़ रोड से करलू जाने वाला आम रास्ता है, जो रोड है ये तो ठीक है। बस अगर ऐसे मौके पे कोई बस भी आ सकती है तो बस में कितने सवार होते हैं, ऐसे में बस भी जल के राख भी हो सकती थी इस मौके पर। मोटरसाइकिल जल के राख हो गई, और ये 3 जो है जवान है ये भी जलकर राख हो गए। ये 11 का तार है वो गिर गए, और ये इस रोड पे जोधपुर बस भी बहती है, जो करलू से जोधपुर जाती है। मान चालू के ऐसे में ये बस शाम को आती तो बस में कितने सवार होते हैं। और ये बोल रहे हैं कि इसकी शिकायत भी की थी कि भाई ये तार ज़मीन पर नीचे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। और बिजली विभाग की लापरवाही है। देखो और भी तार है 11 का इस अंगोर में, वो भी नीचे है। 4 व्हीलर गाड़ी आराम से अड़ सकती है इस तार में। ये लापरवाही का ये नतीजा है। ये मुंदियाड़ से करलू जाते हैं, जो ये डम्मर का कार्य चालू है। अभी डम्मर नहीं ने कीजिए, ये आधा घंटा पहले ही हादसा हुआ था। आधा घंटा पहले ही हादसा हुआ था। ये गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत हुआ, अच्छी बात नहीं है, गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। ये विद्युत विभाग की बहुत ही लापरवाही है, और लापरवाही का ये देखो नतीजा। ठीक है, ये तो बस मान लो बस भी आ सकती है, कोई बारात भी गुजर सकती है यहाँ से, कुछ भी हादसा हो, बहुत ही भयानक खतरनाक हादसा है। और 3 जो मोटरसाइकिल सवार थे, तीनों चिपक गए, तीनों जल के राख हो गए, और मोटरसाइकिल भी जल के राख हो गई। और ये प्रशासन से, ये बिजली विभाग से बहुत ही लापरवाही है। और गांव वालों ने बोला कि हमने 2-4 बार शिकायत भी कर चुके, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन क्या कर रहे हैं? आप तिनका किस बात की ले रहे हैं? ये देखो और भी इसे तार झूल रहे हैं। 6 फुट का बंदा आराम से 11 के हाथ लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी तार है नहीं। मुंदियाड़ गांव की नाडी है, स्कूल राजकीय उस्मादी विद्यालय, राजकीय स्कूल के पास ही ये अंगोर है। यहाँ लोग किसान कृषि कार्य करते हैं तो पान मेथी सुखाते हैं, पान मेथी भी सुखाते हैं। तो ऐसे में ट्रैक्टर से भी मानहानि हो सकती है। बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। ये आधा घंटा पहले ही हुआ था, बहुत ही गलत हुआ। प्रशासन से, बिजली विभाग से बार बार शिकायत करने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 4 बार शिकायत कर चुके हैं, 5-5 बार ग्रामीण बोले शिकायत कर चुके हैं, लेकिन एन ने कोई एक्शन नहीं लिया बिजली विभाग ने। और 11 का तार गिर गया। 11,000 लाइट, 11,000 वोल्टेज वाली लाइट
वो तो भस्म करती हैं। और ऐसा ही हुआ था, 3 नौजवान ये देखो भस्म हो गया, मोटरसाइकिल भी भस्म हो गई। उसने गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो क्या घाटी पे आके गिर गई। ये देखो मोटरसाइकिल भस्म होकर राख हो गई। और ये जी 3 बॉडी है जल के राख हो गई। अब प्रशासन का कानड़ा को उसके सामने आया था, अभी आधा घंटा पहले ही हुआ ये कांड। बॉडी ले जाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण बॉडी को नहीं उठाने देते। तीन नौजवानों की बॉडी है जलकर राख हो गई। और ये मोटरसाइकिल है वो भी जलकर राख हो गई। 11,000 वोल्टेज की लाइट है, वो क्या रखती है आपको पता है? एक बैटरी का झटका लगते हैं इंसान को बहरा कर देते हैं, लेकिन 11,000 वोल्टेज और लाइट तो किसी का प्रेत नहीं पालते। जल अग्नि जो कि जानी उल्टी रीत डरता रही जो परशुराम थोड़ी पड़े प्रीत। तो ये प्रशासन की जवाबदारी है ना। ग्रामीण ने बार बार शिकायत की, लेकिन कोई रिएक्ट एक्शन नहीं हुआ और ये दुर्घटना घट गई। ऐसे में शाम को बस आने वाली थी जोधपुर से करलू जाने वाली। ऐसे में बस के साथ भी दुर्घटना हो सकती थी। बस में कितने सवार हो सकते हैं आपको पता है? 52 सीटर बस है। आजकल हमारे यहाँ बसें ऊपर नीचे भर के चलती है। देखो तार झूल रहे हैं हवा में, अभी देखो तार झूल रहे हैं। एक किलोन का तार टूटा है, लेकिन वो दूसरा तार देखो झूल रहे हैं हवा में। शायद कैमरे में आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये देखो तार है नहीं, वो ऊपर तो 250 वोल्टेज वाली, इसके नीचे एक तार झूल रहा है। देखो ऐसे में 6 फुट का बंदा आराम से तार से जोड़ सकते हैं, तो उसका क्या होगा? बार बार शिकायत करने पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये नागौर जिला मुंदिहाड़ गांव करलू के बीच में जो सड़क मुंदिहाड़ से करलू जाती है, उस सड़क का हादसा है। नागौर जिला खींवसर क्षेत्र का हादसा है। और बिजली विभाग से बार बार शिकायत करी, गांव वालों ने बोले कि बार बार शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये दुर्घटना घटित हो गई। देखो कितना परिवार दुखी हुआ है, बहुत ही परिवार दुखी हुआ है। देखो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यवश है कि प्रशासन की लापरवाही से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजली विभाग की बहुत लापरवाही है। ये देखो ब्रेक देने की कोशिश की और ब्रेक देने के बावजूद गाड़ी रुकी नहीं। और इस पेट्रोल मोटरसाइकिल वाहन है पेट्रोल का, वो भी जल के राख हो गया। और ये देखो 3 बॉडी जल के राख हो गई। प्रशासन अभी एक्शन में है, तो यही 2 दिन पहले एक्शन ले लेता शायद दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती। लेकिन आंधा कानून दुर्भाग्यवश है कि प्रशासन एक्शन में नहीं था। अगर बिजली विभाग डिपार्टमेंट एक्शन में वे जैन गाँव वालों ने शिकायत की, बार बार शिकायत की कि मेन सड़क है वो जो तार झूल रहे हैं, आप उसको ठीक करो। तार थंबे के नीचे हर पोल के नीचे जो मेन सड़क गुजरती है उसके नीचे जाली लगाओ, प्लास्टिक की जाली होती थी। ये दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। गवर्नमेंट देखो ये काम गवर्नमेंट का है, क्योंकि लाइन गवर्नमेंट की है। बिजली विभाग में अफसर लगे हुए, गवर्नमेंट इनका दे रही है। जैसे कोई किसान खेत पा रहा है तो उसकी जवाबदारी वो जो कृषि कार्य करता है उसकी होती है, ऐसे सेम टू है। बिजली विभाग की जवाबदारी होनी चाहिए ना। शिकायत की, अगर शिकायत नहीं होए तो एक अलग चीज़ है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी ये पोल की जो 11 की लाइन है उसको ठीक नहीं की। बाहर देखो लाइन झूल रही है, हवा में झूल रही है। ऐसे में कृषि कार्य जो किसान है वो मेथी सुखाने के लिए यहाँ इस नाटी के अंगूर में आते हैं और बस भी यहीं से गुजरती है। मान लो ये अभी टूटा तार, मान लो 7:30-6 बजे के बाद में टूटता तो बस के साथ क्या वसूल होता। बस में कितने सवारी है, वो जल के राख हो जाते हैं। और ये भी कोई अच्छी बात थोड़ी हुई, बहुत गलत हुआ ना।
3 बंदों ने अपनी जान गंवाई थी, ये अच्छी बात नहीं है ना। ये आधा घंटा पौन घंटा पहले ही ये हादसा हुआ था। गांव की क्या भूल है, गांव ने बोला ना कि भाई प्रशासन को मतलब सूचना दी कि आप तार को ठीक करो, बोल रहे नहीं। सरपंच साहब बोल रहे हैं, ये सरपंच दिनेश बड़ौदा ने बोला कि मैं बार बार सूचना दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन नहीं लिया गया तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई ना। इतनी भारी दुर्घटना कहीं पे नहीं हुई जितनी दुर्घटना भारी हो गई। बहुत गलत हुआ। फोटो आयो अब ये बॉडी उठाने के लिए प्रशासन आई है, लेकिन ग्रामीण ने बॉडी उठाने से मना कर दिया है। और इसका संज्ञान लेना चाहिए उस बिजली विभाग को, लेकिन नहीं लिया है। बार बार शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो यही परिणाम हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे मान लो कोई रोड बहती है और प्रशासन वहाँ पे सूचना देते हैं कि आगे खड्डा है, तो वो ड्राइवर है जो गाड़ी को कंट्रोल में कर लेते हैं, लेकिन सूचना नहीं मिलने पर तो वो गाड़ी खड्डा में घुसेगी ना। नहीं, दूसरी जगह हर जगह प्रशासन है ना, कंट्रोल करता है। ये देखो तार आगे झूल रहा है, ये तो झूल रहा है, देखो वो देखो झूल रहा है। मतलब 6 फुट का बंदा आराम से तार को 11 को टच कर सकता है। तो उसमें फोर व्हीलर ये आम रास्ता है। अंगोर में ये धूम रास्ता है। ये तो सड़क बन रही है, लेकिन वहाँ भी धूम रास्ता है। कोई भी व्हीकल आराम से गुजरता है, रात दिन यहीं चलते हैं। इसमें बहुत ही बड़ी प्रशासन की ही लापरवाही है। गांव वालों ने बोला है कि हमने बार बार शिकायत की, लेकिन कोई रिएक्ट एक्शन नहीं हुआ, और लापरवाही का नतीजा है। देख लो आप। हाँ, देख लो। ये देखो मोटरसाइकिल पेट्रोल का वाहन है, और पेट्रोल में आग लगने पर विस्फोट ही होता है, आपको पता है। ये तीनों बॉडी आपस में चिपी हुई है, तीनों ही आपस में जल गई। अभी पौन घंटा या 1 घंटा पहले ही हादसा हुआ था, और ग्रामीण को जैसे ही पता चला, पूरा ग्रामीण एक साथ इकट्ठे हो गए। देवासी परिवार के 3 बंदे थे। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयंकर और गलत हुआ, लेकिन ये प्रशासन की ही लापरवाही है। मेन रोड पर तार नीचा, तार झूल रहे हवा में। 11 का, वो भी 11,000 का, 11,000 वोल्टेज का तार हवा में झूल रहा है, इसलिए यह दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और बार बार शिकायत करने पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एनजेन हल्के में ले रहे इस चीज़ को, लेकिन ये अब दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब सारी जवाबदारी बिजली विभाग की है। जो भी होगी इसकी सारा जिम्मेदार बिजली विभाग लेगा, इसका प्रशासन लेगा। जो एनजेन है, जो भी है लाइनमैन, सारी की सारी जवाबदारी उस पर है। अब ग्रामीण बॉडी नहीं उठाने देगा। सूचना मिली कि कुछ ही समय में विधायक यहाँ पहुँचेंगे। देखो आगे की कार्रवाई क्या होती है। मोटरसाइकिल पेट्रोल का वाहन है, इसमें आग लगने से विस्फोट होता है, और 11 से ये टच में आ गई। तीनों बॉडी आपस में चिप गई, जल के राख हो गई। अभी जल रही थी, हम आए 2 मिनट पहले जल रही थी।